स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको मीन चैप्टर कराने वाला हूं, यानी चैप्टर 14 हम स्टार्ट करेंगे। 13 तक हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए हम चैप्टर 13 तक फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, अब 13 के बाद हम 14 स्टार्ट करने वाले हैं। 14 चैप्टर में आपको जो चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है। और इसमें जो हम पहले स्टार्ट करेंगे वो है मीन। अब देखिए, मीन वही होता है जो आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, एवरेज। ठीक है, 7th 8th क्लास में एवरेज होता है, तो एवरेज और मीन सेम है, बट यहाँ पे मीन हम थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीन के फाइंड करने के हमारे पास 10th क्लास में 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए चैप्टर है 14, एक्सरसाइज 14.1 मीन है। मीन के यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएंगे डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड इसको कह सकते हैं आप। दूसरा हो जाएगा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं आपको मीन फाइंड करने के। अब हम कोई भी सवाल को देखेंगे बारी बारी से कि एक सवाल हम कोई भी उठाएंगे, कोई भी सवाल लेंगे एक, और उनको हम तीनों मेथड से करके देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से क्या होगा, स्टेप डेविएशन से क्या होगा, और एज्यूम्ड मीन से क्या होगा। वैल्यूज़ तीनों से सेम आनी है, आंसर तीनों से सेम आनी है। थोड़ा सा फ़र्क कैलकुलेशन का पड़ेगा, वो हम लास्ट में कंक्लूजन में बताएंगे आपको कि इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा और कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एक्सरसाइज 14.1 और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज। तो एक तो आप कॉलम बनाइए नंबर ऑफ प्लांट्स, दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ प्लांट्स है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। और इसका नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब हमें इसको फाइंड करना है पहले डायरेक्ट मेथड से। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड से हम यहाँ लिख लेते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम मिड वैल्यू फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल का। और इस मिड वैल्यू को हम बोलते हैं xi। ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है इसे हम बोलते हैं fi। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ fi, और यहाँ पे हम करेंगे fi मल्टीप्लाई xi। ठीक है, अब xi जो होती है वो मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल होती है। क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करिएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 का हाफ 1, ये 1 हो गया। 2 + 4 6, 6 का हाफ 3, 4 + 6 10, 10 का हाफ 5, 2 का गैप है, 2 2 2 ऐड कर दीजिए यहाँ पे, 7 9 11 एंड 13। अब है यहाँ पे fi मल्टीप्लाई xi। आप देख रहे हो fi यहाँ पे क्या है, ये सारी वैल्यूज़ fi हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये xi है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फिल करते जाएंगे। 1 × 1 1, 2 3 जा
6 1 5 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 6 9 ज़ा 54 11 2 ज़ा 22 13 3 ज़ा 39। ठीक है, ये एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई आ गया। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा मीन्स टोटल, इनका टोटल करना है, और सिग्मा एफ आई करना है, इनका टोटल करना है। इनको ऐड करिए, 1 + 6 7 7 + 5 5 10 17 17 + 4 21 21 + 2 23 23 + 9 32 2 आ गया, 3 3 3 6 6 5 11 11 एंड 5 16। और सिग्मा एफ आई इनको ऐड करेंगे आप, 1 2 3 1 4 5 9 6 15 15 5 20। अब इसका जो मीन आएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो 162/20। अब कैंसिल करिए इसको, 2 से 10 81, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.1। ठीक है, तो इस तरह से जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से आपकी वैल्यू इस तरह से आएगी। डायरेक्ट में कुछ नहीं करना, एक्स आई निकाल के मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू आपको इजीली इस तरह से फाइंड हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम करेंगे सेकेंड मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन मेथड में थोड़ा सा हमारा स्टेप बढ़ेगा और कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा, वो अभी देखते हैं आगे। अब इसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमारा एक्स आई तक सेम रहेगा, यहाँ थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड से अब वही सवाल हम कर रहे हैं, यहाँ तक एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म और बढ़ेगा डी आई, वो होता है एक्स आई माइनस ए। ए होता है वो वैल्यू जिसे हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स आई में से किसी एक वैल्यू को आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ तक तो सेम आएगा कि ये आपका दो पार्ट तो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स आई आपको वैसे ही सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है। अब डी आई नया आ रहा है, इसमें एक्स आई माइनस ए इसका फॉर्मूला होता है। एक्स आई ये सब गिवन है। अब ए क्या होता है, ए होगी हमारा जो एक्स आई है उसका मिड वैल्यू। एक्स आई में बहुत सारी टर्म्स हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ से 1 से लेकर के 13 तक में बहुत सारे नंबर्स हैं बीच में, तो इनमें से किसी एक बीच वाले नंबर को हम ए ऐड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है, तो 3 पार्ट आप ऊपर छोड़ दीजिए, 3 पार्ट नीचे छोड़ दीजिए। यहाँ आ गया बीच में ए 7 को हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब सपोज कि यहाँ पे 7 पार्ट्स थे, तो 3 3 छोड़ के 7 बीच वाला हो गया। लेकिन अगर किसी में 8 पार्ट्स हैं तो क्या करेंगे, 4th पार्ट को या 5th पार्ट को, यानी 4th नंबर पे या 5th नंबर पे जो भी नंबर आएगा उसको हम ले सकते हैं, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एज्यूम हमने 7 को कर लिया, यानी अब जो डी आई होगा उसमें एक्स आई की वैल्यू में से हम 7 को माइनस करेंगे। तो 1 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, 3 - 7 -4, 5 - 7 -2, 7 - 7 0, 9 - 7 2, 11 - 7 4, 13 - 7 6, यानी इन सब में 7 माइनस करने के बाद हमारा वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, इनको प्लस करेंगे। तो पहले नेगेटिव को प्लस कर लीजिए, 6 + 4 + 2 12 -12 हो गया, प्लस पॉजिटिव सिग्मा एफ आई डी आई ना, ये तो एफ आई डी आई भी निकला ही नहीं है, डी आई है नहीं है। अब यहाँ पे एफ आई मल्टीप्लाई डी आई निकालिए पहले। ठीक है, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई, एफ आई आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है और डी आई ये वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 × -6 -6 हो गया, 2 × -4 -8, 1 × -2 -2, 5 × 0 0, 6 × 2 12,
2 मल्टीप्लाई 4 8, 3 मल्टीप्लाई 6 18। अब इसे ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई ये होगा। अब इनमें से नेगेटिव को प्लस करिए 6 8 14 और 2 16 माइनस 16 हो गया प्लस 12 8 20 20 एंड 18 38। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 22। ठीक है, सिग्मा एफ आई यहाँ पे आ ही चुका है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा मीन का वो ये होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हो गया आपका एज्यूम जो किया आपने 7 वो है, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 22 अपॉन सिग्मा एफ आई 20 है। इसको 2 से कैसे करिए 11 और ये हो गया 10। अब ये हो जाएगा 7 प्लस 11 अपॉन 10 करोगे तो पॉइंट में से 1.1 हो जाएगा तो 8.1। लेकिन देखिए इससे भी आंसर हमारा वही आया है। ठीक है, जो आंसर हमारा डायरेक्ट मीन मेथड से आया था, डायरेक्ट मेथड से आया था 8.1, वही आंसर हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से भी आया है। यानी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया इसमें क्योंकि यहाँ पे ऐड करने के बाद 22 आया है और सिग्मा एफ आई एक्स आई में ऐड करने के बाद इससे बड़ा नंबर आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ता है और मेथड आपका थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, मेथड ईजी होता चला जाएगा। अब जो थर्ड मेथड है वो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। यानी इसी सवाल को अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे और उसमें जब आप करेंगे तो देखोगे कि जो सिग्मा एफ आई और डी आई की जगह पे जो भी आएगा यानी लास्ट कॉलम में जो भी प्लस आएगा वो 22 से भी कम आएगी, यानी कि ईजी हो जाएगी। और तो चलिए अब थर्ड मेथड को देखते हैं हम, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में इस कॉलम को हम हटा देंगे, बाकी स्टेप सेम रहेगा और यहाँ पे हम मेथड चेंज कर देते हैं। अब ये क्या बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड है ये। अब डी आई तक सेम रहेगा काम, कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। अब डी आई के बाद थोड़ा सा हमें चेंज करना है इसमें। यहाँ पे आ जाएगा यू आई। यू आई होती है डी आई अपॉन एच, फिर यहाँ हो जाएगा एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। ठीक है, यू आई अब आएगा यहाँ से, यू आई होती है डी आई अपॉन एच। तो डी आई ये सारा वैल्यू है और एच जो होती है वो क्लास इंटरवल का गैप होता है। क्लास इंटरवल में जो गैप है, गैप यहाँ पे 2 का है, तो यानी डी आई की सारी वैल्यूज़ को हम 2 से डिवाइड करके ये कॉलम को पूरा करेंगे। तो -6 डिवाइडेड बाई 2 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आ गया आपका यू आई। अब यहाँ पे एफ आई मल्टीप्लाई यू आई है, तो एफ आई फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे यू आई से। तो 1 मल्टीप्लाई -3 तो -3 आ गई, 2 मल्टीप्लाई -2 -4, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, अब ये एफ आई यू आई आपको मिल गया है। अब यहाँ पे इसका सम फाइंड करोगे आप, सिग्मा एफ आई यू आई, इनको प्लस करेंगे 3 + 4 7 + 1 8, तो -8 आ गया और प्लस में हो गया 6 + 4 10 और 9 19, अब ये हो गया 11। अब यहाँ पे फिर मीन का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए हो गया 7, सिग्मा एफ आई यू आई 11, सिग्मा एफ आई 20 और एच हो गया 2। एच ये जो गैप है इसका 2 का गैप है, 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करिए इसको, 10 आ गया। वैल्यू हो गया 7 + 11 अपॉन 10 यानी 7 + 1.1 तो आ गया 8.1।
यानी इस मेथड से भी वैल्यू आपका 8.1 ही आया। ठीक है, तो इसमें आपके 3 मेथड्स मैंने बताए और 3 मेथड्स में आपने देखा कि जो डायरेक्ट मेथड था उसमें कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा थे। ठीक है, स्टेप्स कम थे, यही तक स्टेप्स था, इसके बाद आंसर आ गया था। सेकेंड था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, उसी सवाल को मैंने उससे कराया, उसमें थोड़े से स्टेप बढ़ गए, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो गया। और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कि स्टेप थोड़ा बढ़ गया और लेकिन कैलकुलेशन और भी छोटा हो गया। तो कोई अगर छोटे नंबर वाला सवाल हो तो उसको आप डायरेक्ट से कर सकते हैं, बहुत इजीली वो हो जाएगा। लेकिन किसी में अगर बड़े बड़े क्लास इंटरवल हो, जैसे मान लो कि 100 to 150, 150 to 200 ऐसे हो, और फ्रीक्वेंसी भी मान लो कि 20, 50, 60 ऐसे बड़े बड़े नंबर में हो, तो उससे हम स्टेप डेविएशन मेथड से इजीली कर सकते हैं। वैसे इस बार ये जो एग्ज़ाम 2021 में होगी मार्च में, इस बार स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया है, तो इस बार आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है इस मेथड पे। वैसे ये मेथड है, अगर हम इस मेथड से कर भी देते हैं तो हमारा कोई गलत नहीं कर सकता, नंबर तो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, और अगर इस मेथड को नहीं करें तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मेथड दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मीन निकालने के जो 3 मेथड्स हैं आपके 10th क्लास में, वो मैंने करा दिया है। अब जो कल के क्लास में हम कराएंगे आपको, उसमें मीन के बाद मीडियन, मॉड ये रह रहा है। इसके बाद इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के भी सवाल आते हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया जाता है और उसे फाइंड करेली कहते हैं। और फिर लास्ट में एक ग्राफ आता है ऑजीव का, वो भी कराना है। तो बाकी जो क्लासेस हैं वो इसी तरह से कंटिन्यूसली आप लोग देखते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कंप्लेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कोई डाउट होती है तो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए।